फ्रेंड्स, इंडिया को पहले वनडे में हार का सामना करना पड़ा है और मैं इस चीज से सरप्राइज नहीं हूं। आपने मेरा प्रीव्यू वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें जो डिस्कशन हुई थी उसमें कहा था कि मुझे लग रहा था कि इंडिया को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ेगा और उसके मैंने रीजंस भी दिए थे। तब आप में से कईयों को लग रहा था कि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं। जो मैंने रीजंस दिए थे कि एक तो जब पहले इंडिया आई थी 2018 में तब इंडिया जीत के गई थी, पर तब में और अब में काफी डिफरेंसेस है। जैसे तब विराट कोहली बहुत अच्छी फॉर्म में था और अब उस लेवल की फॉर्म में नहीं है। हालांकि हाफ सेंचुरी जरूर मारी पर तब तो सबसे ज्यादा रन मारे थे। फिर इस बार हमारे पास रोहित शर्मा नहीं है, जडेजा नहीं है, तो इससे हमारी बैटिंग लाइनअप थोड़ी वीक हो रही है। और इसके अलावा कैप्टनसी भी चेंज है। जैसे अब की बार केएल राहुल कैप्टन है, तो केएल राहुल इज एन अनप्रूवन कैप्टन। राहुल की कैप्टनसी पे मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा आगे। और बैटिंग लाइनअप भी सेटल्ड नहीं दिख रही। ओपनिंग पोजीशन पे कौन होगा, मिडल ऑर्डर में किससे होना चाहिए, 4 पे 5 पे, तो ये चीजें क्लियर नहीं है। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस वजह से मैंने 2-1 अफ्रीका के फेवर में प्रिडिक्शन की थी, अपनी सीरीज प्रिडिक्शन। तो कुछ वैसे ही होता नजर भी आ रहा है और पहला मैच अफ्रीका ले गई है। तो अब हम इस मैच का भी देखें, पहले मैच में कि इंडिया क्यों हारी, क्यों चेज नहीं कर पाई ये टोटल, और क्या इंडियन बॉलर्स ने ज्यादा रन पिटा दिए। तो एक तो मैं यहां पर बॉलिंग को दोष नहीं दूंगा। मेरे ख्याल से ये अच्छी बैटिंग विकेट थी और जो 295 के आसपास अफ्रीका ने स्कोर मार दिया, तो ये इतना ज्यादा नहीं था। क्योंकि आप देखें अफ्रीका की भी आप लाइनअप देखें तो बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है, उनका नंबर 7 तक अच्छा बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग में उनकी वीकनेस थी क्योंकि रबाडा नहीं है, नॉर्जे नहीं है। तो बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ थी तो उन्होंने मारना ही थे। उनसे एक्सपेक्टेड था कि 270-75 तो मारेगी, इतना इंडिया रोक सकती थी। उनकी 3 विकेटें गिरा ली थी जल्दी, जब 80 पे ही 3 विकेटें गिर गई थी। तो उसके बाद फिर डुसैन अच्छा खेल गया और बावुमा भी अच्छा खेल गया, दोनों ने बढ़िया सेंचुरी मारी। तो इससे फिर ये अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब रहे अफ्रीका वाले। पर फिर इंडिया को भी ये जो 295 तक का टारगेट मिला था तो ये चेस करके दिखाना चाहिए था, पर बैटिंग बिखर गई हमारी। तो अब यहां पर जो अनसेटल्ड बैटिंग लाइनअप है उस वो वाली बात सामने आती है कि क्या ये बैटिंग ऑर्डर सही था, क्या टीम में थोड़ा बैटिंग में कुछ चेंजेस की जरूरत थी। तो एक तो इसमें ये भी देखे कि हमारे जो टॉप 3 है, तो मिडल ओवर तक हम सही जा रहे थे। हम देखे 28-29 ओवर तक ठीक जा रहे थे, हमारे 150 रन हो गए थे और 3 विकेटें गिरी थी और उसके बाद हम बिखर गए। तो एक तो ये बात भी आती है कि क्या थोड़ा स्लो खेल रहे थे पहले 3 प्लेयर्स, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट थोड़ा ऊपर जाना शुरू हो गया था। और जो पहले के 3 प्लेयर्स थे तो 2 अच्छा खेल के गए, कोहली और धवन। पर आइडली जो पहले होता आ रहा है कि जो टॉप 3 में अगर कोई अच्छा खेलते थे तो उनमें से कोई एक ना एक सेंचुरी मारता था। तो यहाँ पर धवन को तो मैं जो दोष नहीं दूंगा, धवन को बॉल बहुत अच्छी मिल गई और धवन के ऊपर प्रेशर भी था, पर फिर भी धवन ने अच्छी हाफ सेंचुरी लगा के दिखाई। जैसे मैं भी कह रहा था कि धवन की जगह गायकवाड को खिलाते तो सही रहता, गायकवाड ज्यादा अच्छी फॉर्म में है। पर धवन ने लगता है कि जो पहले विजय हजारे में रन नहीं मारे तो वो यहाँ के लिए बचा के रखे थे, तो धवन ने अपने पुराने स्टाइल में ही दिखाया। पर फिर भी मैं धवन के लिए कहूंगा कि उनको कंसिस्टेंट अपना आगे भी अब ऐसे ही खेलना पड़ेगा। कंसिस्टेंट रहे वो अपने कैरियर में, पर क्योंकि अब थोड़ा एज का फैक्टर है तो मैं यही चाहूंगा कि उनके साथ वो वाला हाल ना हो जो पुजारा एंड रहाणे के साथ हुआ है। तो धवन भी इस बात का ख्याल रखे कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे, तो अगले 2 मैच में से भी एक में तो वो मार के दिखाए और टीम को जितवाए। और कोहली कोहली ने अच्छी हाफ सेंचुरी लगाई, पर वो कंफर्टेबल दिख रहा था कोहली, पर फिर एकदम से ही वो आउट हो गया। तो यही हम देखते आ रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों से, इस तरीके की कोहली के डिसमिसल्स। बट एनीवे, कोहली से मेरे को एक हाफ सेंचुरी की तो एक्सपेक्टेशन थी और उतने कोहली ने मारे। पर उसके बाद बैटिंग बिल्कुल बिखरी गई, राहुल ओपनिंग पोजीशन पे नहीं चला और फिर हमारे नंबर 4-5-6 बिल्कुल फेल हो गए। और 7वें नंबर पे तो खैर हमारे पास इस बार बैट्समैन ही नहीं है, जडेजा नहीं है। तो वहां पर ठाकुर ने हाफ सेंचुरी लगा के दिखाई, तो मे बी अगले 2 मैचेस के लिए ठाकुर की नंबर 7 पोजीशन होनी चाहिए, अश्विन से पहले
भेजना बनता है ठाकुर का। तो बैटिंग में इतनी कंफ्यूजन हुई, कोलैप्स हो गया, इसका भी हम देखें, थोड़ा एनालाइज करें तो एक तो जो हम बात करते हैं केएल राहुल की बैटिंग पोजीशन और श्रेयस अय्यर की बैटिंग पोजीशन। आपको अगर ध्यान हो, जब अब से 2 साल पहले न्यूजीलैंड का टूर था, इंडिया जब न्यूजीलैंड गई थी, तो तब इन दोनों की पोजीशन अलग थी और सेटल हो गए थे। तब श्रेयस अय्यर को चौथे पे भेजा जाता था और केएल राहुल को पांचवें पे, और दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन पे अच्छा खेल रहे थे। श्रेयस ने न्यूजीलैंड वनडे में वहां पे बहुत अच्छी सेंचुरी लगाई थी चौथे नंबर पे, और मुश्किल कंडीशंस थी, सेट हो गया था। उधर से केएल राहुल भी पांचवें नंबर पे एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे थे और अच्छा वो खेल के सॉलिडिटी दोनों प्रोवाइड करते थे। पर फिर टीम मैनेजमेंट इनकी पोजीशन को चेंज करती रही। अय्यर को इन्होंने कभी बाहर किया, अंदर किया, चौथे से पांचवें पे लाए, पांचवें पे से चौथे पे लाए, तो उसका भी कॉन्फिडेंस मुझे लगता है थोड़ा खराब हुआ। इधर से राहुल के केस में भी वो कभी उस वक्त पांचवें पे थे तो पांचवें से कभी चौथे पे और कभी ओपनिंग पे, और कभी विकेट कीपिंग कर रही है कभी नहीं कर रहे। तो एक जो सेट मामला हो गया था उसको जबरदस्ती अनसेटल किया गया, पूरी तरह फेथ नहीं दिखाया। उधर से ऋषभ पंत, अब ऋषभ पंत को भी था टीम मैनेजमेंट को कि इनकी पंत को भी वनडे टीम में लाना है किसी तरह। तो पंत का हम देखें जो करियर रहा है, तो शुरू से ही ये टेस्ट में तो अच्छा बढ़िया इन्होंने परफॉर्मेंस दी है पंत ने, पर T20 और वनडे में ये इतना सफल नहीं हो पाया है पंत। पर फिर भी टीम मैनेजमेंट जो हमारी पहले की भी चली आ रही है कोहली एंड रवि शास्त्री के उससे, तो पंत को नंबर 4 का बैट्समैन ये बनाने की कोशिश कर रही है, और ये कोशिश करते हुए इनको 3 साल हो गए। अब देखिए, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था तब अंबती रायडू को इन्होंने बाहर करके पंत को चौथे नंबर पे खिलाया। वो पंत जब भी आता था 25-30 रन मार के वो आउट होके चला जाता था। उसके बाद भी ये कोशिश करते रहे T20 में भी वनडे में भी कि किसी तरह पंत को 4 पे भेजा जाए, पंत को खिलाया जाए, पर 3 साल हो गए हैं और 3 साल में वो जस्टिफाई नहीं कर पाया है कि वो नंबर 4 का प्लेयर है। और मैं ये आपको बता दूं, ये मैंने पहले भी कहा था कि नंबर 4 के हिसाब से पंत सही प्लेयर नहीं है वनडे में, और वो उसके लिए या तो नंबर 5 या नंबर 6 की पोजीशन भी बनती है। और ये ना नंबर 6 का भी मैं जो देख रहा हूं कि जिस भी प्लेयर को नंबर 6 पे खिलाया जाता है, जो हमारे कमेंटेटर्स होते हैं या क्रिकेट एनालिस्ट होते हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट क्रिकेट एनालिस्ट, तो वो कहते हैं कि इस प्लेयर को ऊपर भेज दो, ये प्लेयर इतनी लेट क्यों आ रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, नंबर 6 पे भी तो अच्छा प्लेयर चाहिए। आप नंबर 6 पे किसी को मतलब आप बिल्ड ही नहीं करना चाहते, आप जो भी नंबर 6 पे होता है उसको ऊपर भेजने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 6 पे भी एक अच्छा बैट्समैन चाहिए जो गेम को फिनिश कर सके, उस हिसाब से आपको ये लाइनअप बनानी होगी। तो मुझे लगता है कि पिछले 2-3 सालों में जो कांस्टेंट बैटिंग पोजीशंस में चेंज भी होना और रोल क्लियर ना होना, इससे श्रेयस अय्यर के बैटिंग में भी एक कॉन्फिडेंस की कमी आई है। उधर से पंत का मेरे को लग रहा है उस पर ज्यादा भरोसा दिखाया जाता है कि नंबर 4 का बैट्समैन बनाना है, तो वो उस लेवल का प्लेयर नहीं है। अच्छा बैट्समैन है, जब सेंचुरी भी मारी टेस्ट मैच में, तो कई होती है कि वो बिल्कुल ही पंत को हवा में चढ़ा देते हैं, जी बहुत ही कोई तोप चीज है, और जब फेल होता है तो बिल्कुल ही बाहर कर देती है कि ये तो बिल्कुल ही बेकार है। तो थोड़ा बैलेंस में रह के चलना होगा, पंत की स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस को समझना होगा। तो ही इज नॉट ए नंबर 4 प्लेयर, नंबर 5 या नंबर 6 के हिसाब से बिल्ड करना होगा। उधर से अब वेंकटेश अय्यर, तो वेंकटेश अय्यर का भी मुझे लग रहा है कि इसका भी ये थोड़ा ढंग से हैंडल नहीं कर रहे, इसका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ये खराब कर रही है। जैसे आप इसको एज ए ऑलराउंडर खिला रही है, अब आपको अगर वो लगता है बैटिंग ऑलराउंडर है, तो भी ऑलराउंडर तो खिला ही रही है ना, तो थोड़ा सा आपको उसको 2-3 ओवर दे देने चाहिए। एक प्लेयर में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, वो अगर 2 ओवर भी फेंकता है तो उसको लगता है कि हाँ टीम को मेरे पे भरोसा है, मेरी बॉलिंग पे भरोसा है, तो वो कॉन्फिडेंस उसकी फिर बैटिंग में भी आने लगता है, वो अच्छा करता है। पर आप जब उसको बॉलिंग देते ही नहीं, यही पहले भी हुआ था सीरीज में, तो इससे प्लेयर को पता लग जाता है कि मेरी बॉलिंग पे इनको फेथ नहीं है, तो मैं एज ए बैट्समैन ही खेल रहा हूँ। तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस उसका कम होता है और ये सही नहीं रहता फिर। अब वेंकटेश को बॉलिंग ना देना तब तो समझ आता है कि अगर इंडिया के जो मेन 5 बॉलर्स है वो अच्छा बिल्कुल कर रहे हैं, दूसरी टीम को हमें पता है कि जी 225 पे ऑल आउट कर लेगी, 230 पे ऑल आउट कर लेगी,
तब तो समझ आता है। पर जैसे ये मैच गया था तो पार्टनरशिप बननी शुरू हो गई थी बाबूमा और डुसैन की, और जब सेट हो गए थे तो तब पता था कि अब जो मेन बॉलर है वो भी नहीं कर पा रहे, तो तब अगर 2 ओवर वेंकटेश से भी फिकवा देते तो उसकी भी एक प्रैक्टिस बनी रहती और वो बेटर रहता। उससे मे भी ऐसा तो नहीं होता कि जो उन्होंने 295 रन मारे तो उससे कम मारते, तब भी उतने ही बनते, बट एक साइकोलॉजिकल असर रहता है। और यही मुझे लग रहा है कि श्रेयस अय्यर की भी बैटिंग में थोड़ा सा ये असर आया है, और राहुल की भी जो ओपनिंग पोजीशन है ये मुझे इस सीरीज में जम नहीं रही है इतनी। और जहां तक राहुल की बात है तो राहुल की कैप्टनसी पे भी मैं आता हूं अब।